आज हम क्लास 10 के प्रकाश चैप्टर को देखेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश होता क्या है, प्रकाश का डिफिनेशन देखेंगे। वह भौतिक इकाई वह भौतिक इकाई जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है उसे प्रकाश कहते हैं। वह भौतिक इकाई जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है उसे प्रकाश कहते हैं। अब देखेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन होता किस तरह है। तो प्रकाश का प्रवर्तन का डिफिनेशन देखेंगे। प्रकाश का प्रवर्तन जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रवर्तक पृष्ठ या तल पर पड़ती है तो वह जितनी ही झुकाव से आती है उतनी ही झुकाव से वापस लौट जाती है या चली जाती है, वापस लौट जाती है। इस संपूर्ण घटना को हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इस घटना को हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किसी प्रवर्तक पृष्ठ पर पड़ती है तो जितनी ही झुकाव से आई होती है उतनी ही झुकाव से वापस लौट जाती है। हम देखेंगे, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो हमारा प्रवर्तक पृष्ठ हो गया। हमारा प्रवर्तक पृष्ठ हो गया। यहाँ पर मान लीजिए सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है। यहाँ से प्रकाश आएगी और प्रवर्तक पृष्ठ पर पड़ेगी और जितनी ही झुकाव से आएगी उतनी ही झुकाव से वापस चली जाएगी। यह हमारा आपतित किरण हो गया। यह हमारा प्रवर्तित किरण यह हमारा आपतित किरण और यह हमारा प्रवर्तित, और बीच में एक अभिलंब, यह हमारा अभिलंब होगा। अभिलंब जब कोई प्रकाश किरण इधर से आएगी और जितनी ही झुकाव से आई उतनी ही झुकाव से वापस लौट जाएगी। यहाँ पर कोण बना होता है, यह हमारा आपतन कोण होगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाला कोण को आपतन कोण कहते हैं, यह आई से डिनोट करते हैं। यह हमारा प्रवर्तन कोण है। यह हमारा प्रवर्तन कोण, आपतन को किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को प्रवर्तन कोण कहते हैं। इसको आर से डिनोट करते हैं। अब हम देखेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला होगा हमारा आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर
और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा हो जाएगा आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आप फिगर के माध्यम से समझेंगे। आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं या तल में स्थित होते हैं। दूसरा होगा आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं।